चर्चा करना है, अग्निकर्म की एप्लीकेशन करके भी दिखाएंगे। ये डॉक्टर शिवम है, इनके गर्दन में दर्द हो रहा है, तो 2-3 दिन से कह रहे हैं, तो अवॉइड किया जा रहा है। आज अग्निकर्म किया जाएगा। अग्निकर्म का कई मेथड है, डायरेक्ट जो शास्त्रोक्त है वो उसमें हम लोग इससे करते हैं। इसको गैस या चूल्हे पे या फिर अपना गैस बर्नर आते हैं उससे इसको हीट करते हैं, और हीट करके हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जहाँ पे हमारा अग्निकर्म का पॉइंट है पहले से तय कर लेते हैं, पेशेंट से पूछ करके या इसका एग्जामिनेशन करके, और उस पॉइंट में हम इसे अग्निकर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जब हम इसको हीट करते हैं और रोगी के पास ले जाते हैं तो रोगी डरता है कि ये क्या चीज़ करने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट नो डाउट, बस हमारा केवल सिद्धांत वही है, हम इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा इनके केस में बदल रहे हैं, जिसमें हम एक प्लाज्मा पेन का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या होता है कि 1 to 9 नंबर तक हीटिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें आप नज़दीक से दिखा सकती हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम इसमें पॉइंट लगाते हैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड, जिसमें आप ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिल पाएगी, इतना पिन पॉइंट नहीं होता है, बट ये क्या है कि पूरा पॉइंट है। अब दूसरी चीज़ देखने इसकी, ये अग्निकर्म कैसा कर रहा है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दिखाओ, देखो ये स्किन पे आपको चमक दिखाई दे रही होगी, ये हीट है, ज़्यादा हो गया है, स्किन चमक रही है उसमें, ये बर्न कर रहा है, ये अग्निकर्म कर रहा है। ठीक है, और इस साइड से साइड में, ठीक, इसी साइड पे, यहाँ पे यहाँ पर इस पे थोड़ा थोड़ा इस पे, ठीक है। ये पूरा एरिया पेन है, हाँ ये पूरा एरिया है, ठीक। और इस पर नीचे तरफ जा रहा है, नीचे से यहाँ पे आता है थोड़ा सा, ये पहले हम लोग मार्क करेंगे कहाँ अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म का बता दें, अग्निकर्म घूम जाओ। इससे करने का, अग्निकर्म करने का बेनिफिट ये है कि पेशेंट को तो क्रूर फॉर्म दिखाई नहीं देता। अग्निकर्म में करते हैं, इसको हीट करके जब ले आते हैं उसे लगता है कि बस अब जला दिए हम। इसमें क्या है कि हीट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, बट इसमें हीट है। आप ये देख सकते हैं स्किन पे हमारे ये चमक, जो कि जलने से हो रहा है, 9 पॉइंट ज़्यादा होता है, हीट करता है। अब अग्निकर्म करने से पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को आश्वस्त करना है कि आप काम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेथड ऐसा है कि इसमें आदमी को लगता है मुझे जला देंगे। तो ऐसे में अगर उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, उसको सबसे पहले कन्विंस करना जरूरी, यानी आतुर अंतरात्मा प्रवेशन, आतुर की आत्मा प्रवेश करना है, यानी उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना, उसको समझा देना। वो आप पे फेथ रखे, विश्वास करें, तभी अग्निकर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कर्म करने के बाद वहाँ पे छोटा सा स्पॉट बनता है जो कि थोड़ा ब्लैकिश होता है, रेडिश होता है, और अगर पेशेंट अवेयर नहीं है तो उसे लगेगा कि आपने उसके शरीर पे प्राइमरी डिग्री का बर्न कर दिया है। तो अब हम पहले उसके बाद क्या करते हैं, इधर घूमिए, जो वहाँ पे ये पेन बता रहे थे मैंने उसको एक पेन से मार्क कर लिया है उस पॉइंट को। तो पहले नंबर मैंने उस पॉइंट को मार्क किया, फिर मैं क्या किया, उस एरिया को मार्क कर लिया, ठीक। अब मुझे ये कर्म करना है। इस कर्म को करने के लिए सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आप छोटा सा वुंड भी सही बना तो रहे हैं, ठीक है। ये ग्लव्स पहनिए, और एक एलोवेरा होना चाहिए आपके पास, या जेल भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास प्लांट है तो आप प्लांट को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल है, इसलिए मैं उसमें से एलोवेरा का एक पत्ता ले आया हूँ, और उसको क्या करना है, चाकू से एक साइड से 2 टुकड़ा कर लेना है, जिधर पल्प साइड हो। हमें उसको इससे बर्न करने के बाद पल्प को वहाँ पे रब करना है। तो ये जनरली क्या होता है, पहले अपने हाथ में लगा के गए, तो जो ग्लव्स पहनते तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको अगर अनुभव अच्छा से होगा तो आपको पता रहेगा कि अब बर्न हो गया है। इधर लाइए और नज़दीक लाइए, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको दबाएंगे, ये पेन बहुत अच्छा है, जब इसको आप दबाएंगे अग्निकर्म, तब यहाँ पे हीट आएगा, देखिए आया।
एलोवेरा एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करता है, इसलिए आप पहले भी थोड़ा सा लगा सकते हैं ताकि वो बर्न ज़्यादा उसको ना करे और एक एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करे। बहुत अच्छा बन रहा है। कितना तेज, ज़्यादा जल रहा है? नहीं सर ठीक है। थोड़ा है ना, ठीक है। दोबारा रिपीट करने जा रहा है। अब देखिए, दिख रहा है सर इसमें। बिल्कुल दिखेगा। इससे पेशेंट को तो एक तो लगता है कि किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से उनका अग्निकरण किया जा रहा है और रिजल्ट हमको वही मिलता है। तो सैद्धांतिक रूप से हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, इसे नई चीज़ें अपनानी चाहिए, जो कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं तो ये बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि पेशेंट के साथ किसी प्रकार की क्रूएल्टी अगर उसे समझ में आएगी तो रोगी संग्रह नहीं हो पाएगा, रोगियों की संख्या कम होगी। इसको आप तीसरे दिन में रिपीट कर सकते हैं। और एक बात और, इससे बहुत ज़्यादा मार्क भी नहीं बनता है। ठीक है।